हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो देखना, अगर समझ में आए, अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है स्टर्नुएशन। स्टर्नुएशन वर्ड का मतलब होता है जो हम आम तौर पर छींकना बोलते हैं। छींकना बोलते हैं ना, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जिसको जुकाम भी आप बोल देते हो, उसको हम स्नीजिंग भी बोलते हैं, तो वही स्टर्नुएशन है। कभी ये वर्ड आए, ये टर्म आए, इसका मतलब छींकना होता है, जिसको हम आम भाषा में स्नीज या स्नीजिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हो, हिंदी में आप छींकना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरमेंड करना। काउंटरमेंड का मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से खत्म, रद्द कर देना, काउंटरमेंट कहलाता है। जिसको आप रिवोक, एनुल, या तो आप कहते हो कैंसिल कर देना, या तो रिपील कर देना, बहुत सारे तरीके से आप बोलते हो। काउंटरमेंट भी उन्हीं में से एक है, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को रद्द करना या जिसको पूर्ण तरीके से खत्म कर देना। उसके बाद देखो थर्ड है पैंग्स। पैंग्स वर्ड का मतलब जिसको आप सफरिंग कहते हो, पेन कहते हो, कष्ट कहते हो, मतलब तकलीफें कहते हो, वही पैंग्स है। ठीक है, पेन, सफरिंग, ये सारे टर्म्स किस लिए यूज होते हैं? दुख तकलीफ के लिए। तो पैंग का मतलब क्या है? दर्द है या तो तकलीफ है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फोरसी। फोरसी का मतलब है जब आप किसी भी चीज के बारे में पहले से कोई अनुमान कर लेते हो, एंटिसिपेट करना, किसी भी चीज का एक्सपेक्ट कर लेना, किसी भी चीज को आप कहते हो ना कि हमने पहले से ही हमें पता था कि ये चीज होगी, तो पहले से किसी भी चीज का अनुमान करना, गैस कर लेना, फोरसी कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट, यानी पूर्वानुमान। उसके बाद है गुल, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो? चीट करना, ठगना, धोखा देना, किसी को भी डिसीव करना, बिट्रेयल करना। ये सारे वर्ड ठगना के लिए यूज होता है, किसी को भी मतलब धोखा देना, तो वही है जिसको आप चीट या आउटविट भी कहते हो, हिंदी में जिसको आप ठगना कहते हो। ठीक है, अब देखो अगला टर्म है हाइड बाउंड। हाइड बाउंड उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं जो काफ़ी मतलब बाइगॉटेड माइंड के हो, कट्टर सोच के हो, या तो मीन के लिए भी यूज़ करते हैं जो ओछे या तुच्छ टाइप की सोच रखने वाले हो, वो हाइड बाउंड कहलाते हैं। बेसिकली हाइड बाउंड का मतलब किसी भी चीज़ में इतनी संकीर्ण सोच होना, कट्टर सोच होना कहलाता है। तो हाइड बाउंड को हम बाइगॉटेड टर्म से बोल सकते हैं, जिसका मतलब है संकीर्ण, या तो आप ओछा भी कह सकते हो। सो द नेक्स्ट टर्म इज रैशनल। अब आपने मैथ्स में रैशनल नंबर सुना होगा, पढ़ा होगा, बट रैशनल वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है जो समझदार हो, जुडिशियस हो, इंटेलिजेंट हो, वाइस हो, उसको हम रैशनल बोलते हैं। ठीक है, तो जुडिशियस, वाइस, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, ये सारे टर्म्स आप यूज कर सकते हो एज अ सिनोनिम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? समझदार। सो अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट टर्म इज ऑल्टरकेट। अगर सिर्फ ऑल्टर वर्ड आए ना, कभी सिर्फ ऑल्टर आए तो ऑल्टर मतलब बदलना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, बट ऑल्टरकेट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, जिसको आप कैसे कहते हो? फाइट भी कहते हो, ब्रॉल भी कहते हो, स्ट्राइफ भी कहते हो, कॉनकॉर्ड भी, सॉरी डिस्कॉर्ड भी कहते हो, या तो ब्रॉल भी। मतलब ये सारे वर्ड्स किस लिए होते हैं? कलह, लड़ाई झगड़ा के लिए होते हैं। तो ऑल्टरकेट का मतलब क्या होता है? कलह, झगड़ा। और अगर सिर्फ ऑल्टर आ गया वर्ड तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को चेंज करना। उसके बाद देखो अगला वर्ड है बाजार। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बाजार होता है, जिसका मतलब क्या है? जो चीज़ें स्ट्रेंज, वियर्ड, या फिर थोड़ी डिफरेंट हो, विचित्र या अलग हो, वो क्या कहलाती है? बाजार। इस वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें विचित्र हो, थोड़ी अलग हो। यूजली हम स्ट्रेंज ही बोलते हैं कि यार ये बहुत चीज़ें जो हैं स्ट्रेंज सी लग रही है, तो अगर ये वर्ड भी आए तो इसका मतलब भी सेम होता है। उसके बाद देखो सोशल क्लिम्बर। सोशल क्लिम्बर ये टर्म है जो यूज़ होती है उन लोगों के लिए जो अभी अभी धनी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अभी इसको नए नए पैसे मिले हैं, मतलब अपस्टार्ट, पारवेन्यू, ये सारे टर्म्स भी इसीलिए यूज़ होते हैं। सोशल क्लिम्बर, नया नया धनी होना, तुरंत तुरंत का जो पैसा आया होता है ना किसी के पास, तो वो पार वेन्यू टर्म से बोलते हैं। तो अगर कभी आए सोशल क्लिम्बर, अपस्टार्ट, पार वेन्यू, इसको आप नया धनी बोलोगे। उसके बाद है बम्पकीन। अब बम्पकीन का मतलब जो टोटली देहाती गंवार टाइप का हो उसको बोलते हैं। योकल, इग्नोरेंट, रस्टिक, ये सारे टर्म्स किस लिए यूज होते हैं? देहाती के लिए या तो गंवार के लिए। अब देखो नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, लिस्ट में डालना, सूचीबद्ध करना या क्रमबद्ध करना, जिसको हम बोलते हैं। तो क्लासिफाई करना, लिस्ट में डालना, कैटेगराइज करना, कैटलॉग का मतलब है हिंदी में सूची कहते हो। ठीक है, आप लिस्ट बनाते हो ना सामान की, क्लासिफाई करते हो ना किसी चीज़ को, वही है कैटलॉग। उसके बाद है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब जो चीज़ें यूजलेस हो, नीडलेस हो, सुपरफ्लुअस हो, जिसकी आवश्यकता ना हो, जो चीज़ें हमारे काम की ना हो, तो व्यर्थ या बेकार जिसको आप बोल सकते हो, वही रिडंडेंट है। इसको हम व्यर्थ या बेकार कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है
क्यूलेक। अब क्यूलेक वर्ड का मतलब, अब आप हमेशा जब हम बचपन में ही या फिर बड़े होकर भी हम क्या बोलते हैं कि वो किसान है, तो किसान के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि फार्मर है, बट पीजेंट भी बोलने लगे, बट क्यूलेक टर्म भी यही मतलब होता है, जो किसान हो, खेती बाड़ी करता हो, वो क्यूलेक भी कहलाता है। सो फार्मर, पीजेंट एंड क्यूलेक, ये तीनों ही टर्म किसान के लिए यूज होती है। अब देखो आगे की टर्म्स। सो द नेक्स्ट टर्म इज मेथोडिकल। कभी भी आए मेथोडिकल टर्म, अब आप इसको कह सकते हो जो चीज़ें सीरीज वाइज हो, लॉजिकल हो, अकॉर्डिंग मतलब किसी चीज़ के क्रम के अनुसार हो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से जो चीज़ें हो, लॉजिकल हो या तो सीरीज वाइज हो, वो मेथोडिकल कहलाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जिटरी। जिटरी मतलब एंशियस होना, नर्वस होना, किसी भी चीज़ के लिए मतलब घबराहट या ऐसी चीज़ें होती है ना जो कन्फ्यूजन वाली हो, तो वो जिटरी कहलाती है। तो उसका मतलब क्या है, नर्वस या एंशियस स्टेट, यानी व्यग्र जिसको आप बोल सकते हो, व्याकुल बोल सकते हो, या तो घबराहट बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है रग्ड। रग्ड का मतलब जो चीज़ें रफ हो, अनइवन हो, मतलब खुरदुरी टाइप की हो, प्लेन ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रग्ड कहेंगे। रफ होना, अनइवन होना, यानी जो चीज़ें ऊबड़ खाबड़ हो। सो नेक्स्ट टर्म इज सब रोज़ा। सब रोज़ा का मतलब सीक्रेटली, प्राइवेटली, कोई भी चीज़ें जो गुप्त तरीके से हो, अब होता है ना कि कोई भी चीज़ें छुपा छुपा के करना, गुप्त तरीके से करना, सो द टर्म सब रोज़ा उसी को हम कह सकते हैं, जिसको सीक्रेटली, प्राइवेटली कहते हैं, जिसको हम गुप्त रूप से कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का मतलब जो चीज़ें उपयुक्त हो, ठीक है, सुटेबल हो, कन्वीनियंट हो, अप्रोप्रिएट हो, या तो आप बोल सकते हो और भी टर्म जो आपको याद हो, तो इसका मतलब अपोजिट का मतलब क्या होता है, उपयुक्त होना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म इफीट। इफीट मतलब जो काफ़ी कमज़ोर, या फिर जिसको बोल सकते हो कमज़ोर सा हो, वीक हो, टायर्ड हो, थका हुआ हो, वो इफीट कहलाते हैं। तो आप इसको कमज़ोर कह सकते हो। तो ये छोटी सी क्लास थी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।